हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज आपको हम बिना समय बर्बाद किए बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसका नाम है निर्वाचन आयोग, जो हमारे भारतीय संविधान से लिया गया है। निर्वाचन आयोग ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि कई बार जो ऐसे होते जो चुनाव का जैसे माहौल चल रहा होता है तो हमारे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि निर्वाचन आयोग का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद किस भाग में किया गया है। तो वही हम आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने जा रहे हैं जो पूछे जाते हैं फालतू में, ठीक है। और फालतू के पॉइंट की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है, तो उसमें आपको हम फालतू में आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे। तो बिना समय वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो भारत के संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 तक, ठीक है। हमारे संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 तक जो है वो निर्वाचन आयोग के बारे में प्रावधान किया गया है। कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निर्वाचन आयोग के बारे में प्रावधान हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो हम लिख सकते हैं भाग 15 अनुच्छेद भाग है तो भाग पूछ लिया जाता है तो 15 और अनुच्छेद पूछ लिया जाता है 324 से 329 तक। अब क्वेश्चन आता है कि निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था। तो निर्वाचन आयोग का गठन हमारा 25 जनवरी 1950 को किया गया था, ठीक है। 25 जनवरी 1950 ईस्वी को 25 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारे निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। और निर्वाचन आयोग जो हमारा है वो एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। स्थायी संवैधानिक निकाय है। स्थायी संवैधानिक निकाय का मतलब होता है, कई बार यही में फंस जाते हैं कि स्थायी संवैधानिक निकाय क्या होता है, पता ही नहीं चलता है। तो स्थायी संवैधानिक निकाय का मीन्स होता है जिसका निर्माण संविधान के द्वारा किया गया होता है, जिसका निर्माण संविधान ने किया हो, जिसका निर्माण संविधान ने किया हो या संविधान के, इसका मतलब है कि जिस संविधान में जो हमारे रूल्स दिए गए थे उसी के आधार पे हमारा निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। तो निर्वाचन आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है हमारा, और गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। भाग 15 अनुच्छेद 324 से 325 में इसका वर्णन दिया गया है। निर्वाचन आयोग का गठन जो है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों से मिलकर होता है। और जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, इनकी जिनकी नियुक्ति इन लोगों की जो है वो नियुक्ति की जाती है। इन सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हम लोगों को पता हुआ कि वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद हैं, और जो चुनाव आयुक्त हैं वो मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो वो सुनील अरोड़ा हैं, ठीक है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और इनका कार्यकाल की बात करी जाए तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु जो भी पहले होता है। और अन्य निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष और 62 वर्ष की आयु जो भी पहले होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और ये हो गया अन्य, ठीक है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त। और इनका जो वेतन होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का वेतन जो होता है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही होता है। सर्वोच्च न्यायालय 90,000 लगभग सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही इनका वेतन होता है। और इन्हें महाभियोग जैसी प्रक्रिया के द्वारा ही हटाया जा सकता है। जिस प्रकार महाभियोग राष्ट्रपति पर चलाया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर चलाया जाता है, उसी प्रकार हमारे जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, निर्वाचन आयुक्त होते हैं, उन्हें भी महाभियोग जैसी प्रक्रिया के द्वारा ही हटाया जा सकता है। उसके बाद इनका अब क्वेश्चन आता है कि इसमें कितने सदस्य होते हैं। इसमें पहले जो चुनाव आयुक्त हमारा था उसमें एक सदस्यीय ही था। ये पहला चुनाव आयुक्त जो था वो एक सदस्यीय था, ठीक है। पहले चुनाव आयोग एक सदस्यीय था, परंतु जो हमारा अभी अक्टूबर 1993 से इसे 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया है। कितने सदस्य? 3 सदस्य। तो ये क्वेश्चन अभी हमारे जो 2019 में यूपीएससी की जो प्री परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था। प्री में ये क्वेश्चन आया था कि जो हमारा यही पूछा गया था कि जो निर्वाचन आयोग है उसमें कितने सदस्य होते हैं। तो उन्होंने कुछ अलग करके पूछा था, शायद हमें भी याद करने में
याद नहीं आ रहा है अभी, ऐसा ही कुछ पूछा था उन्होंने, मगर क्वेश्चन यही था कि निर्वाचन आयुक्त जो है 2 निर्वाचन आयोग एक मुख्य निर्वाचन आयोग से मिलकर, यानी कि 3 सदस्य होते। आपको कंसेप्ट क्लियर रखना है कि अभी जो वर्तमान में, पहले इसमें 1 सदस्य होते थे, लेकिन अक्टूबर 1993 से ये 3 सदस्यीय आयोग हो गया है, 1 सदस्य और 2 अन्य इसमें सदस्य होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि इसका कार्य क्या होता है। इसका कार्य होता है जो चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन, क्योंकि चुनाव से संबंधित ही इसके सब कार्य होते हैं। तो चुनाव से संबंधित ही इसके, क्योंकि चुनाव निर्वाचन आयोग है तो चुनाव से संबंधित इसके सब कार्य होते हैं। परिसीमन, चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन, मतदाता सूचियों को तैयार करना, मतदाता सूचियों को तैयार करना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त करना, जैसे किसका चुनाव चिन्ह क्या होगा, किसे चुनाव लड़ना चाहिए किसे नहीं, तो वो भी ये करते हैं, राजनीतिक दलों को मान्यता। उसके बाद आचार संहिता, आचार संहिता का प्रावधान भी हमारे निर्वाचन आयोग से है, तो आचार संहिता तैयार करना। और उसके बाद चुनाव चिन्ह प्राप्त करना। चुनाव चिन्ह सबको देते हैं, जैसे किसी का कमल है, किसी का ऐसे ही हाथ है, किसी का बहुत सारे चुनाव चिन्ह होते हैं, तो वो हमारे निर्वाचन आयोग के द्वारा ही दिए जाते हैं। चुनाव करवाना, चुनाव करवाते हैं हमारे निर्वाचन आयोग, ठीक है, चुनाव करवाना। तो इस प्रकार बहुत ही सरल तरीके से हमने आपको जो मोस्ट पॉइंट थे वही आपको बता दिए, ठीक है। तो कोई ज़्यादा भारी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम के थ्रू जो इम्पोर्टेंट हैं वो हमने आपको वही क्लियर कर दिए। तो एक बार और रिवीजन कराना चाहेंगे। भाग 15, संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग का प्रावधान दिया गया है। इसका गठन 25 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। यह एक स्थायी संवैधानिक निकाय है, मतलब इसका निर्माण संविधान ने किया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों से मिलकर बना होता है, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष 65 वर्ष जो भी पहले हो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का होता है, और अन्य 2 बचते हैं जो उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष 62 वर्ष जो भी पहले हो। वेतन इनके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है, और इनका वेतन जो है वो संचित निधि से दिया जाता है, ठीक है। एक बार एक भी क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि जो हमारे निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनका वेतन किस पर आधारित होता है, तो संचित निधि पर आधारित होता है, और इन्हें महाभियोग जैसी प्रक्रिया के द्वारा ही हटाया जा सकता है। ये पहले 1 सदस्य था, परंतु अक्टूबर 1993 से इसको 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया है। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य 2 होते हैं। इसका कार्य चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना, मतदाता सूचियों को तैयार करना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, आचार संहिता तैयार करना, चुनाव चिन्ह देना, चुनाव करवाना आदि जो है वो इसके कार्य होते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ज़रूर समझ में आया होगा।